अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मेरे बैकग्राउंड पे ये खेत खलियान है और आप हैरान हो रहे होंगे कि ये मैं किधर हूँ। एक्चुअली मैं अपने आबाई गांव में वोट डालने आया हूँ और वोट जो है वो चूँकि मैंने कहा था, वादा किया था आपसे कि वोट ज़रूर डालना चाहिए। यहाँ पे तेज़ हवा चल रही है, शायद आपको खलल भी हो आवाज़ में। बहरहाल वोट डालने आए हैं और जहाँ पे वोट मैंने डाल दिया ये उसका, और जो नज़रिए के मुताबिक जो है मामला। अच्छा, ये जो मेरे पीछे जो मेरा बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ये हमारी ज़मीन थी। ये 2006-07 की बात है जब मेरी माँ के सगे चाचे जो थे, उन्होंने, चाचे हमेशा ही ऐसे करते आए हैं, उन्होंने हमसे ज़मीन छीन ली और हम लाहौर चले गए 2007-08 में। 2-3 साल मैं अपने नाना लोगों के पास रहा और उसके बाद मैं भी 2009 में मैं भी लाहौर चला गया और तब से अब तक लाहौर में ही शिफ्ट है। और अब आने को दिल ही नहीं करता, बिकॉज़ जिस मुल्क में या जिस एरिए में, जिस जगह पे आपके साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो और वडेरापन हो, रिश्तेदार हो कि आपकी ज़मीनों पे कब्ज़े करते हों, ये आपके सामने है ज़मीन। जिन्होंने छीनी थी ज़मीन वो उन्होंने अपने दूसरे भाई को दे दी। दूसरे भाई को भी इतनी नहीं, उसने देखा कि मेरी भतीजी है, इसमें से आधी ही दे दूं। तो अब वो सुन रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा। और उनको ये पता होना चाहिए कि फ़िरौन जो था वो खाली हाथ गया था, उसके पास कुछ भी नहीं था। तो सबके साथ ऐसे होना है, मैं भी ऐसे ही हम जाएंगे इस दुनिया से। सो इस दुनिया में कोई अपनी ज़मीनें नहीं लेके गया, सिर्फ अपने अमाल लेके गया है जो कि हमने नहीं होने दिए अच्छे। सो हमें अपने आगे का सोचना चाहिए और हमारे रिश्तेदारों ने आगे का नहीं सोचा। सारे ही, मतलब आई कांट नेम देम, ऑल वर सेम लाइक दैट। तो सारे ही ऐसे थे, उन्होंने ज़्यादतियाँ की, हमें मारा, पैसे छीने, पैसे हमारे कुछ मुकदमात पे लग गए, कुछ बेवकूफ़ी हमारी भी थी, हम वैसे ही छोड़ के चले जाते। एट द एंड ऑफ द डे वी डिसाइडेड कि वी हैव टू शिफ्ट इन लाहौर। सो लाहौर हम शिफ्ट हो गए। तो ये मामला था। बाकी जो हमारे पास अब ज़मीन है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद, उसका भी विज़िट करते हैं। वो थोड़ी सी इधर से दूर है, कब्रिस्तान के साथ है। ये कब्रिस्तान से 2-3 एकड़ इधर है, वो बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ है। तो ये मामला था। ये आप तस्वीर देखें, ये ज़मीन हमसे छीन के और अब वो क्या अमीर हो गए हैं। तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अपनी भतीजी को, सगी भतीजी के साथ ये जुल्म किया जो नहीं करना चाहिए था। एक मिनट के लिए भी इंसान सोचे ना। और वो उन लोगों ने उनसे ज़मीन ख़रीद ली, उन्हें फैसिलिटेट किया। और आप जानते हैं कि फैसिलिटेट करने वाला भी उतना ही मुजरिम होता है। उन्होंने वो ज़मीन छीनी, उन लोगों ने छीनी जिनके पास अपनी भी ज़मीन थी। चलो, जिन्होंने छीनी वो तो नशई थे, तो उनका रोला ख़त्म करने के बजाय, हमारा चलो साथ देने के बजाय, एक गरीब मज़लूम का साथ देने के बजाय उन्होंने ज़ालिम का साथ देने का कहा। और इसी वजह से मैं कहता हूँ आप लोगों से कि आप ज़ालिम का साथ ना दें। पिसा हुआ तबका, मज़लूम तबका हमेशा मज़लूम के साथ खड़ा होता है, और जो ज़ालिम तबका होता है वो ज़ालिम का साथ देता है। तो आप कोशिश करें मज़लूम का साथ दें। जो मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी का नुकसान हो जाए, जो मर्ज़ी आपका नुकसान हो, लेकिन आप अपने नज़रिए और अपने मुस्बत रवैये और अपने बेहतरीन सिरातुल मुस्तकीम को कभी ना भूलें। और गरीबों का हक़ मारने वाला कभी सफलता नहीं पाता, उसे कभी सुकून नहीं मिलता। ये आप याद रखिए। अब आपको अगले विज़िट कराते हैं हमारी अगली ज़मीन का।